सास संगत जी, एक माँ जी जो कि बहुत सेवा करती थी, उन्होंने नामदान लिया हुआ था। उन्हें जब भी सेवा का मौका मिलता, वह सेवा का मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। और उनके घर में भी उनको किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पूरे दिल से गुरु घर की सेवा की। अगर रात को भी सेवा का हुक्म आ जाए तो भी वह तैयार रहती थी। माँ जी ने अपने घर वालों से कहा हुआ था कि मुझसे भजन सिमरन तो होता नहीं, क्या पता सतगुरु की यही मौज है कि वे मुझसे सेवा करवा कर ही मुझे सचखंड ले जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि माँ जी को सपना आया और माँ जी ने सपने में देखा कि उसे सतगुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कल इतने बजे लेने आ जाऊंगा, तू तैयार रहना। तो ये सपना माँ जी ने अपने घर वालों को भी बता दिया। तो वह तैयारी करके बैठी हुई थी। उधर गुरु घर से सेवा का हुक्म हुआ कि सेवा जा रही है। तो माँ जी ने सोचा कि अब क्या करूं, मुझे तो सतगुरु ने बोला है कि मैं तुझे लेने आऊंगा, तो अब मैं कैसे करूं, सेवा पर जाऊं या फिर ना जाऊं। तो माँ जी ने कहा कि सतगुरु की मौज सतगुरु ही जाने। वह सेवा के लिए तैयार हो गई और सेवा के लिए वह रवाना हो गई। वह सेवा लगभग 2 दिन की थी। माँ जी ने पूरे तहे दिल से सतगुरु के घर की सेवा की और जब वह घर वापस आई तो उसने सतगुरु के आगे फरियाद की कि आप तो मेरे सपने में आए थे और मुझे कह कर गए थे कि मैं तुझे लेने आऊंगा, लेकिन आप तो आए नहीं। और उस रात माँ जी को सतगुरु ने सपने में आकर कहा कि बेटा, तू मेरे घर की सेवा में लीन थी, तो मैं तुझे कैसे लेने आ सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें लेकर जाना ठीक ना समझा। बेटा, अब तू घर आ गई है, अब मैं तुझे आराम से लेकर जा सकता हूँ। तो सुबह हुई और माँ जी के उठने की कोई खबर नहीं थी। उनके घर वालों ने देखा कि आज माँ जी अपने बिस्तर से उठी क्यों नहीं। वह तो अक्सर उठ जाती थी। और उन्होंने देखा कि माँ जी के कमरे से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, एक अजीब सा प्रकाश था। तो जब सब घर वाले माँ जी के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि माँ जी बिस्तर पे लेटी हुई हैं और माँ जी की आंखें खुली हुई हैं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। तो घर वालों को समझ आ गया कि माँ जी अपने लोग पधार गई हैं। माँ जी बोल रही थी कि सतगुरु उन्हें लेने आएंगे, तो सतगुरु अवश्य ही माँ जी को अपने साथ सचखंड ले गए हैं। तो साथ संगत जी, सतगुरु अपने शिष्यों की हर वक्त संभाल करते हैं। जिनसे भजन सिमरन नहीं भी होता, उनसे अपने घर की सेवा करवा कर उन्हें अपने साथ ले ही जाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमारे मन में किसी भी तरह की उलझन नहीं होनी चाहिए। अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास ही हमें इस भव सागर से पार लेकर जाएगा। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ।